हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमएससी फाइनल में न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलयू फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया था। एलयू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर इसका बन गए थे टाइप्स ऑफ एलयू फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें से फर्स्ट मेथड था हमारे पास में डूलिटिल फैक्टराइजेशन मेथड, उसका हम डेरिवेशन कर चुके थे। सेकंड मेथड है हमारे पास में, तो वो आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, क्राउड्स मेथड, यानी सेकंड टाइप है इसके लिए। यानी ये जो हमारे पास में है वो कौन सा मेथड है, क्राउड्स फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, UII इक्वल्स टू वन मेथड। ये मेथड भी इसका सेम टू सेम नाम है। फिर से वही चीज़ है, इसे सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डेरिवेशन देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन अपन सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। लेट A इक्वल्स टू LU, here L is lower triangular matrix and U is upper triangular मैट्रिक्स, ठीक है। लेट डेरिवेशन कर रहे हैं अपन, तो वही सेम टू सेम 3/3 के मैट्रिक्स अपन कंसीडर कर लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, L11 केवल लोअर बचेगा 0 और 0, L21, L22 0, L31, L32 और L33 केवल डायगनली एलिमेंट और उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट, ये होता है L मैट्रिक्स। और U मैट्रिक्स अपर वाले मैट्रिक्स, U11, U12, U13 0, U22, 23 0, 0, U33। क्लियर है। कल वाला सेम प्रोसेस वही अभी भी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे तुलना करना पड़ेगा, इन सब के मान निकालने हैं। इन सब का मान निकालने के बाद में फिर L मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और U मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और L मैट्रिक्स और U मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद में फिर 2 स्टेप बताया था, जिससे हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके Y का मान और X का मान अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी मेथड क्या कहता है, UII इक्वल्स टू वन मेथड, UII इक्वल्स टू वन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, UII की जगह 1 पुट करना है, तो इधर तो रहेगा एज इट इज ये A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 3 और 3 इक्वल्स टू। क्लियर है। इसका मान क्या बन जाएगा, 1 1 1, तो 1 0 0 1 0 0, L21 1 0, यहाँ से L31
L32, ठीक है, और U वाले पे आ जाओ, यहाँ से क्या क्या मिलेगा, U11, U12, U13, ठीक है, फिर 0, U22, 0, U22, 23, और सबसे थर्ड वाला क्या है, 0, 0, U33, 0, 0, U33, ठीक है। U11, U12 सबका मान अपन लिख दिए एज इट इज। अब अपने को मल्टीप्लाई करने के बाद में तुलना करके मान निकालने हैं। तो इधर से तो क्या मिलेगा, A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 और 3, ये मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, U11, ये जाएगा उससे तो क्या मिलेगा, U12, और ये उससे जाएगा तो U13। सेकेंड वाला L21 और U11, ये भी 0 और ये भी 0, ये इससे होगा तो L21, U12, L21, U12, और ये जब इससे होगा तो प्लस U22, ये थर्ड वाला के साथ में 0, फिर ये होगा इस वाले से मल्टीप्लाई, तो L21, U13, और फिर प्लस U23, और ये 0, ठीक है, क्लियर है। थर्ड वाले में आ जाओ, ये इससे होगा तो क्या मिलेगा अपने पास में, L31, U11, दूसरा 0, ये जब इससे होगा तो L31, U12, L31, U12, L32 और U2 और 2, ये 0। थर्ड वाला आ जाओ, L31, U13, तो L31, U13, L32, U23, L31, U13, L32, U23 प्लस U33 प्लस U33, कर दिया सबको मल्टीप्लाई। इसका डेरिवेशन 10 नंबर में आता है, ठीक है, पेपर उठा के देखना, 10 नंबर का पूछता ही पूछता, कई बार तो बता देता है कि एलयू फैक्टराइजेशन को समझाओ, डिस्क्राइब एलयू फैक्टराइजेशन एंड टाइप्स ऑफ एलयू फैक्टराइजेशन, और एक साथ ही 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो तीनों डेरिवेशन, और डेरिवेशन का काम कुछ नहीं करना है, बस इसको लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, तुलना करनी है बस। यहाँ से अब देखो मान निकालते हैं अपन, यहाँ से तो क्या मिलेगा, A11 इक्वल्स टू, A11 का मान क्या आएगा, U11, ठीक है, A12 बराबर U12 और A13 बराबर U13, ठीक है। इसका मान ये, यानी A21 बराबर L21 U11 इम्प्लाइज A में मान है ही, U11 का मान है ही, तो यहाँ से मान किसका निकलेगा, L21 का, वो मान क्या आ जाएगा, A21 अपॉन में U11, तो A21 अपॉन में U11 का मान क्या है, A11, सभी का मान निकालना है एक ही टर्म्स में, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारे पास में केवल गिवन होगा। A22 इक्वल्स टू मिड वैल्यू L21 U12 प्लस U22 इम्प्लाइज A22 से कोई दिक्कत नहीं है, L21 का मान है एक ही फॉर्म में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो मान किसका निकलेगा, U22 का मान निकलेगा, U22, A22 माइनस LT1 और U12
इसका मतलब क्या हुआ कि U22 इक्वल टू A22 माइनस L21 का मान क्या है A21 अपॉन में A11 और U12 का मान क्या है A12। ठीक है, क्लियर है। थर्ड वाला आ जाओ, ये इसके बराबर, तो A23 बराबर L21 U13 और साथ में प्लस U23, किसका मान निकलेगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं। L किसका मान A में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान इसमें, यहाँ से मान किसका निकलेगा, U23 का मान निकलेगा। ठीक है, क्या मान निकलेगा यहाँ से, U23 बराबर A23 माइनस L21 U13 माइनस L21 A21 अपॉन में A11, A21 अपॉन में A11 और U13 का मान क्या है A13 इसमें आ जाओ A31 इक्वस टू L31 U11, यहाँ से मान निकलेगा L31 A31 अपॉन में U11, तो A31 अपॉन में U11 का मान क्या है A11। क्लियर है। इस वाले बाजू ये बराबर ये पूरा मान एज इट इज, A32 इक्वस टू ये पूरा मान A32 इक्वस टू L31 U12 प्लस L32 U22 L32 साथ में U2 और 2। मान किसका निकलेगा, मेन चीज ये पता करना होता है। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए में है। L31 का मान क्या आपके पास में है, ए में बोला है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। U12 का मान भी ए में है, कोई दिक्कत नहीं है। L32 और U22 में किसका मान अपन निकाल चुके हैं, U22 का निकाल चुके हैं। किसका मान बच गया, L32 का बच गया। यहाँ से किसका निकलेगा, L32 का। एक बार मैं लिख देता हूँ, L32 U22 इक्वल टू A32 माइनस L31 U12। ठीक है, तो यहाँ से मान किसका निकलेगा, U22 का मान अपने पास में है, तो L32 इक्वल टू 1 अपॉन में U22 मान रख देता हूँ मैं A22 माइनस A21 अपॉन में A11 और साथ में A12। ठीक है, A32 और A32 का मान क्या है, A32 का मान कोई दिक्कत नहीं है, जेटी रहेगा, ए में ही है, माइनस L31, तो L31 का मान कहाँ निकाल रखे हैं अपन, किसका मान L31 यहाँ पे निकाल रखे हैं। A31 अपॉन में A11, A31 अपॉन में A11 और फिर U12 और U12 का मान क्या है A12, तो क्या मान आ जाएगा इसका A1 और A2। ठीक है, लास्ट वाले पे आ जाओ, A33 इक्वस टू ये पूरा मान है जेटी L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33। अब देखो किस किस का मान अपने पास में है, A33 से कोई दिक्कत नहीं है, L31 का मान है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, L32 का मान है,
u23 से कोई दिक्कत नहीं है, u23 का मान भी है अपने पास में, u23 का मान भी है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्या बच गया u33, तो यहाँ से u33 क्या बचेगा a33 माइनस l31 u13 माइनस l32 u23। क्लियर है? ये मान किसका आ गया, u3 और 3 का मान आ गया हमारे पास में, ये मान u3 और 3। ठीक है, रख दो मान, क्या मिलेगा यहाँ से u33 a33 माइनस l31 का मान क्या है a31 अपॉन में a11, a31 अपॉन में a11, फिर है u13 और u13 का मान है a13, यहाँ से आ जाएगा a13 माइनस l32, ये पूरा मान आएगा l32 में, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एज लिख देता हूँ l32, और u23 का मान क्या है u23, देखो कहाँ है, ये रहा, ये मान है u23 का, ये भी लिख देता हूँ u23, इसका मान पुट करना है, पुट l32 एंड u23। ठीक है, गुणा करना है, गुणा करके अपने को सभी को मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने को क्या करना है, सभी को एज इट इज रखना है, एज इट इज रख करके उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देन वही कल वाला ही काम है करना, कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू सारे इसके अंदर पुट कर दोगे। देन अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, यही लैंग्वेज आपको भी लिखनी है, ऐसा नहीं है कि इसका मान फिर से आपको मैट्रिक्स में पुट करना है, पुट कर कितने कहाँ तक पुट करोगे मान, इसलिए मान बस लिखना ही है, दिखाना ही है आपको। देन वी कंस्ट्रक्ट एल एंड यू मैट्रिक्स, we construct L and U matrix, we find A equals to LU, यहाँ से क्या मिलेगा AX equals to LUX, UX equals to Y, UX equals to Y, तो AX इक्वल्स टू LY और LY इक्वल्स टू B, तो AX इक्वल्स टू B। सॉल्व इक्वेशन 2 एंड फाइंड कैपिटल Y। एल मैट्रिक्स आपके पास में आ जाएगी ना, एल मैट्रिक्स रखेंगे, Y, Y1, Y2 और Y3, ये मैट्रिक्स यहाँ पे पुट करेंगे, बेस एलिमेंट अपने पास में दिया हुआ रहेगा सॉरी, Y एंड इक्वेशन 1 को सॉल्व करके निकलेगा मान किसका, X का, तो U का मान अपने पास में क्या है, मैट्रिक्स आएगी X, X1, X2 और Y का मान यहाँ से पुट करेंगे, एंड सॉल्व इक्वेशन 1 फाइंड X। तो ये पूरे काम अपने को करने हैं हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, यही सारे अपने को हर क्वेश्चन में अप्लाई करने होते हैं, समझ गए। सभी क्वेश्चन में सेम ही प्रोसेस लगेगा, किसी में भी अलग नहीं लगेगा, सभी में सेम।
एक तीसरा डेरिवेशन और बच गया, ये भी देख लो, ये थोड़ा सा अलग है इन दोनों से। डाल लो। अब जो टॉपिक है हमारे पास में, टॉपिक क्या करेगा, थर्ड मेथड डाल लो। चौलस्क्या फैक्टराइजेशन मेथड। या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर मेथड। चौलस्क्या फैक्टराइजेशन मेथड या स्क्वायर मेथड। लेट मैट्रिक्स A is symmetric, then matrix A be symmetric and A11, A12, A13, A21, A22, 23, 31, 32 और साथ में 3, 3। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि स्क्वायर मेथड है ये, तो फॉर्मेट तो वही है सिमेट्रिक, एंड कर लो, एंड A इक्वल्स टू LU, और L का मान क्या, A तो ये हो गया, L का मान क्या है, L11 लोअर मैट्रिक्स 0 0, L21 L22 0, यहाँ से L31 L32 L33 लोअर मैट्रिक्स, ठीक है। और U जो लिखते हैं ना अपन, U अपर मैट्रिक्स, वो इसी को बस ट्रांसपोज करना है, ये ध्यान रखना। ये इसको चेंज करूंगा भी, लिखना मत एक बार, ये रो बन जाएगा अब कॉलम, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये चला जाएगा उधर, क्या बन जाएगा अब L11 L21 L31, फर्स्ट कॉलम बन गई फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम 0 L22 L32, थर्ड बन गई 0 0 L33। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक वो स्टॉप क्या ले लिए, L ट्रांसपोज, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि L के लिए लो, आप लोग U के लिए भी ले सकते हो, केवल यहाँ पे U मैट्रिक्स लिख दो, केवल यहाँ पे U मैट्रिक्स लिख दो, तो उसका फिर यहाँ पे ट्रांसपोज आपको लेना है, तो जो यहाँ पे लोगे उसी का ट्रांसपोज वहाँ पे मैट्रिक्स एज इट इज आएगी। क्लियर है ये चीज़, तो जो यहाँ पे लोगे मैट्रिक्स उसी के वहाँ पे वो आएगी वैल्यू, ठीक है। अब आगे का जो काम है वही फिर से करना है, अपने को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में कंपेयर करना है, और कंपेयर करके मान निकाल करके इसके अंदर हमें फिर से पुट करना है, हमें पुट करना है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ से तो रहेगा क्या, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और ये 33। क्लियर है, L11 पूरा एज इट इज आ गया। इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या, L11 का स्क्वायर, ये भी 0 और ये भी 0, ये वाला इस वाले से होगा तो क्या बनेगा, L11
L21 ये भी 0, ये भी 0, ये जब इससे होगा तो क्या बनेगा L11 L31। सेकेंड वाले में आ जाओ, L21 L11 L21 L11 ये भी 0, ये भी 0, L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर और ये भी 0। थर्ड में L21 L31 L21 L31 L22 L32 और ये कंप्लीट 0। थर्ड वाले में आ जाओ, L31 L11 L31 L11 देखो सिमेट्रिक से आ रही है क्या, देखो वही तो आ रही है, L31 L11 L31 L21 L31 और यहाँ से क्या आ जाएगा L21, फिर सेकंड आ जाएगा L32 L22 L32 L22 और ये 0। थर्ड वाला आ जाएगा L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर। क्लियर है? पहले ये बताओ यहाँ तक सभी को बस अपने केवल क्या किए, मल्टीप्लाई वगैरह कर दिए, अपन मल्टीप्लाई करके अपने पास में मान निकल गया। ठीक है, इस वाले को इस वाले के साथ में अपन गुणा कर दिए बस। ठीक है, तुलना कर देते हैं। ऊपर से मैं इसको स्टेप को रफ करता हूँ। तुलना करो, यहाँ से तुलना करोगे तो A11 बराबर क्या मिलेगा, इक्वल्स टू ये L11 स्क्वायर एम्प्लाइज L11 क्या मिलेगा, रूट में A11। तो L11 क्या मिल गया, रूट में A11। सेकंड क्या है, A12 बराबर ये मान L11 L21 1121, यहाँ से मान किसका निकलेगा L21। A12 अपॉन में क्या आ जाएगा L11, इसको अपन क्या लिखेंगे फिर से, L21 बराबर A12 अपॉन में L11 रूट के A11। इस वाले को अपन कर दिए, इस वाले के साथ में डिवाइड कर दिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कहाँ से मान निकलेगा। अब ये देखो जो अपन मान निकालेंगे, दो मान तो अपन निकाल लिए, तीसरा मान A13 के लिए निकलेगा। तो A13 इसके बराबर L11 L31 तो यहाँ से मान निकलेगा L31 का, तो वो क्या रहेगा A13 अपॉन में L11 बराबर A13 अपॉन में L11, यानी रूट के अंदर A11। किस किस का मान निकल गया, ध्यान से देखना। अब मैट्रिक्स में काम आ रहा था क्या, जो एलिमेंट काम आ रहा है दोनों मैट्रिक्स सेम ही तो है, यू मैट्रिक्स इसमें है नहीं, तो मान क्या क्या काम आ रहा है, केवल L वाले एलिमेंट सारे काम आ रहे थे। ये सारे मान निकलेगा, पहले A13 तक निकल गए कंप्लीट ये। ठीक है, A13 के बाद में सारे मान इसी टाइप से निकालने हैं। क्या क्या मान काम में आएंगे बस वो देखते जाओ, और उसी का ट्रांसपोज था वो, ये निकालने का मतलब है नहीं। A31 वाले निकाल लेते हैं, मान लो जैसे, तो A31 बराबर इसके बराबर L31 L11। यहाँ से L31 का मान देखो वही आएगा कि देखो A31 अपॉन में L11, A31 अपॉन में L11 किसका मान था, ये L31 का, जो मान पहले निकाल चुके थे। ठीक है, क्लियर है? अब मान अलग से कहाँ देगा, अलग अलग मान कहाँ देगा, इससे निकाल के मान कोई फायदा है नहीं, जिससे अलग आएगा ना वही मान निकालो केवल।
ये ज़रूरत पड़ेगी अपने को, तो ये निकाल लेते हैं, यानी A टू 2। अच्छा, कन्फ्यूज मत होना कि कौन सा मान निकाल रहा है कौन सा मान नहीं निकाल रहा, आप तो सारे मान निकाल दो। काम में नहीं आएंगे इतने मान। क्यों काम में नहीं आएंगे? क्योंकि ये मान और ये मान सिमेट्रिक ही तो है, जो ये मान देगा वही मान यहाँ से आएगा, दोनों मान समान ही देगा ना, इसलिए ये मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ी फिर से। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो। इस वाले में आ जाओ, A22 बराबर L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर इम्प्लाइज। अब इसके अंदर देखो मान क्या क्या है हमारे पास में है, L21 का मान भी है, तो A22 बराबर L21 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, यानी A12 अपॉन में रूट में A11 इसका स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर, L22 का स्क्वायर। अब L22 तो मान हमारे पास में अभी निकला नहीं है। अच्छा, तो इस वाले मान को कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, A22 माइनस ये आगे इधर इक्वल टू क्या बन गया, L22 का स्क्वायर। तो L22 बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट A22 माइनस A12 अपॉन में A11 इसका स्क्वायर। ये मान किसका निकल गया, L22 का निकल गया, L22 का निकल गया। अब किस लिए निकलेगा, इसके लिए भी निकलेगा, 2 3 के लिए। यहाँ से मान क्या है 2 3, तो ये मान है A23 और यहाँ से मान क्या है L21 L31 प्लस L22 और L32 L32। जब इस वाले का मान निकालेंगे तो कौन सा मान अपने पास में है, L22 का मान यहाँ से है, A23, L21 का मान अपने पास में है, L21 का मान भी है, L31 का मान अपने पास में है, इसका मान भी है, L22 का मान है, ये भी है, किसका मान नहीं है, L32 का नहीं है यहाँ से। तो यहाँ से L32 का मान क्या निकलेगा, 1 अपॉन में L22 A23 माइनस L21 और L31। ये पूरा मान किसके लिए है, वो इस वाले के लिए कंप्लीट मान है ये। ठीक है, क्लियर है, ये किसके लिए है, ये L32 वाले मान के लिए है ये। जब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए यही मान हमें सारे इसके अंदर पुट करने पड़ेंगे, यही सारे मान पुट करने पड़ेंगे। अब यहाँ से मान अपने पास में क्या है, L22 का मान भी है, रख दो, क्या मिलेगा यहाँ से L32 बराबर 1 अपॉन में L22 का मान क्या है, A22 माइनस A11 अपॉन में रूट में A11 की पावर 1/2 A23, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। L21 का मान कहाँ से है, L21 का मान हमारे पास में है L21 ये A12 अपॉन में रूट A11, A12 अपॉन में रूट A11 और L31 और साथ में L31, इसका मान कहाँ से हमारे पास में है, L21 तो लिख ही दिया अपन मान, और L31 ये मान है यहाँ पे, A13 अपॉन में A13 अपॉन में रूट में A11, ये मान किसके लिए आ गया, L32 के लिए मान आ गया। इसी टाइप से सारे मान हमें निकालने हैं, ये किसके लिए मान आ गया, L32 के लिए मान आ गया। अब एक और मान निकलेगा बस इसके अंदर, कौन सा, सबसे लास्ट वाला, ये निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, 1131, यही मान, ये मान समान होगा ना, एक इस वाले में निकलेगा नहीं, देखो 3121 सेम ही तो है, ये और ये दोनों सेम देगा मान, एक इससे निकलेगा और फाइनली मान एंड L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर इक्वल्स टू
A33। अतः ध्यान रखने वाली बात ये है, इसके अंदर कौन कौन सा मान निकलेगा। एक तो ये मान निकलेगा, एक ये मान निकलेगा, फिर ये मान निकालोगे। ये निकलेगा नहीं क्योंकि ये निकाल चुके हो, चाहे ये भी निकाल सकते हो, ये नहीं निकालना चाहते हो तो एक निकलेगा, ये वाला मान निकलेगा, और एक मान निकलेगा ये वाला। ये वाला मान 31 और 11 सेम है, निकाल चुके तो नहीं निकलेगा। ये मान निकाल चुके तो नहीं निकलेगा, और एक निकलेगा ये वाला मान। केवल इतने ही वैल्यूज इसके अंदर निकालनी है बस आपको। क्यों निकालनी इतनी वैल्यू? क्योंकि सिमेट्रिक है ये, तो जो यहाँ पे मैट्रिक्स आ रहा है काम में, वही मैट्रिक्स वहाँ पे लोगे आप लोग काम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए उस वाले को आपको काम में नहीं लेना है। तो A33 सबसे लास्ट वाले के अंदर मान निकालोगे तो A33। अब उसमें देखो क्या क्या मान आएगा। L31 स्क्वायर, ये मान हमारे पास में है, तो इसका मान अपने पास में है, तो इसका स्क्वायर करना है। क्या मिलेगा यहाँ से? अच्छा मान देख लो किसका नहीं निकलेगा, L32 का स्क्वायर, ये करना है। तो पूरा मान तो यहाँ से लिखा नहीं जाएगा, फिर से वही मान है। यहाँ से मान किसका निकल जाएगा? फाइंड L33, वहाँ से फाइंड कर लेना L33। क्लियर है? फाइंड कर लेना वहाँ से L33। देन A इक्वल्स टू L ट्रांसपोज, AX इक्वल्स टू L ट्रांसपोज, और साथ में X, दोनों तरफ अपन क्या किए, X से गुणा कर दिए। L ट्रांसपोज X बराबर इसको लेट कर लिया अपन Y, तो AX इक्वल्स टू L ट्रांसपोज X बराबर Y, यहाँ से मिल गया LY, और LY बराबर अपन लेट कर लिए B, AX बराबर क्या निकल गया? B। ये तो समीकरण निकाली थी हमारे पास में। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 1, और इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये दोनों अपन समीकरण एज इट इज यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब एज इट इज अपन निकाल दिए, तो अपन ये लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 2 को अपन हल कर सकते हैं। L के मान निकल गए, वो मान यहाँ पे पुट कर देंगे। Y क्या बनेगा? Y1 Y2 Y3 Y4, जितने Y जितने की मैट्रिक्स है, Y1 Y2 Y3 और Y4, जितने Y जितने की मैट्रिक्स है अपने पास में, ठीक है, वो मान निकलेगा Y के लिए, ठीक है। वही सारे मान अपने को इसके अंदर निकालने हैं। इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन 2, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड फाइंड, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड फाइंड y, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड फाइंड y, ठीक है। एंड सॉल्व इक्वेशन 1, और फाइंड करना है अपने को क्या, 1 को फाइंड सॉल्व करके x, इसको सॉल्व करके फाइंड करना है y, और इसको सॉल्व करके फाइंड करना है अपने को x। क्लियर है? तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं, दोनों को मिला करके और मर्ज करके जो भी मान निकलेगा वो मान अपने को एज इट इज इसके अंदर करने हैं। आ जाओ इसके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं।